सर 11 सितंबर 1964 को आप क्वेटा में पैदा हुए जी, और एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फादर आपके रेडियो पाकिस्तान में काम करते थे, तो शोबिज़ में आने का कैसे ख्याल आया? क्वेटा एक छोटा सा शहर था। जी। यहाँ मैं पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो सारों के साथ मिल के क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट खेलते हुए फिर मैं पढ़ने के लिए लाहौर आ गया अपने बड़े भाई के पास। तो यहाँ पे फिर मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की और मैंने बहुत अच्छा प्लेयर लोग मुझे कहते थे। बदकिस्मती से मैं सेलेक्ट नहीं हो सका और फिर मेरे वालिद साहब की तबीयत थोड़ी सी उनकी तकलीफ़ हुई, तो मैं चूँकि अपने वालिद साहब से बहुत अटैच था, अच्छा। तो फिर मैं वो यहाँ लाहौर में सारी एक्टिविटीज़ छोड़ के मैं चला गया। उस वक्त तक मेरे जहन में भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, मेरा कोई ख्याल नहीं था एक्टर बनने का। अच्छा, मैं क्रिकेट खेलता था या पढ़ता था, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था एक्टिंग क्रिकेट की में तरफ। क्या बॉलिंग या नहीं, मैं बैटिंग ज़्यादा, बॉलिंग नहीं, बैट्समैन था एज बैट्समैन थे? हाँ, मैं जब वापस कोयटा चला गया तो कोयटा में एक आर्को मेंस वेयर के नाम से एक बहुत बड़ी गारमेंट की दुकान थी, तो वहीं सारे लोग आके ना बैठते थे कोयटा के। तो मैं भी जाके वहाँ बैठ जाता था। वो भाई के दोस्त थे, हमारे भाइयों की तरह। जी जी। वहाँ पे मैं ऐसी बात कर रहा था किसी से, तो वो मैं जब बोला हूँ तो उधर प्रोड्यूसर खड़े होते, तारिक महराज साहब। उन्होंने कहा कि यार ये रेडियो पे काम करता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये रियाज का छोटा भाई है, लाहौर से आया हुआ है, क्रिकेट खेलता है। तो यार हम लोग ड्रामे कोयटा में हो रहे थे, तो इसको ड्रामा में ले लेते। उसने कहा इस बेचारे का कोई शौक ही नहीं है, उसको एक्टिंग का पता ही कोई नहीं। उसने कहा करा लेंगे यार, इसकी प्रेजेंस और वोकल ऐसी है कि इससे हम एक्टिंग करवा देंगे। वो फिर जनाब उन्होंने मुझे कास्ट किया, तो मैंने कहा जी मुझे तो काम नहीं आता, तो मुझे तो पता ही नहीं है क्या है। अब कोयटा जैसे शहर में आपके पास अगर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ नहीं है, लाहौर में आप पड़े हुए हों, तो फिर आप कोयटा में क्या रहेंगे? आप तो हर वक्त उदास ही रहेंगे, यार इधर तो कुछ भी नहीं है, हर चीज़ की पाबंदी है। तो वो फिर मुझे जब उन्होंने कास्ट कर दिया, तो मैं जब पहले दिन गया तो मुझे उन्होंने कैमरा मैन ने बताया कि जी यहाँ से चल के आपने यहाँ आना है, इधर एक कैरेक्टर बैठा हुआ है, एक कैरेक्टर इधर बैठा हुआ है, इसको ये लाइन इसको देख के बोलनी, ये लाइन इसको देख के बोलनी। वो मैं आके मैंने उसको वो भी बोल दिया। तो वो बाद में वो बोले यार इसको तो काम आता है, अभी ड्रामे कर रहा है कि इसको आता नहीं है। अच्छा, इतने अच्छे से कर लिया? हाँ, वो मेरी पिक पावर स्पीड है ना, मैंने देख लिया, अच्छा ऐसे करते ऐसे करते। तो वो जब एक प्ले करने के बाद जब मैं बैठ के जब मैंने अपने अंदर चीज़ें टटोली, तो मुझे एहसास हुआ कि यार नहीं, मैं इधर कुछ कर सकता हूँ, ये हो भी सकता है, ये काम मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया बहुत ज़्यादा। फिर कोयटा में हमारे एक थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, फारूक सरवर साहब उनका नाम। तो वो फिर अपने घर में ले जा के ना, एक वो अ, पठान थे वो, तो वो खुश्क गोश्त जो पठानों की बड़ी ज़बरदस्त खुराक जी होती जी है, जी। वो उन्होंने बनवाना, खीर बनवानी और चाय, और फिर हम लोगों ने बैठ के वहाँ फिर मैंने पहली दफ़ा मुझ पे इंकशाफ हुआ कि अच्छा जी ये दी मार्लन ब्रांडो साहब है, ये एल पचिनो साहब है, ये रॉबर्ट डी नीरो है, अच्छा ये लोग इस तरह काम करते हैं, यार ये क्या हो रहा है। वो फिर वो करते करते फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया। वो करते करते सोचते सोचते फिर चीज़ें डेवलप होना शुरू होगी। कहा नहीं यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ, तो इसी में फिर चलते हैं, काम करते हैं। फिर वो उसी में कोयटा में रह के मैंने FA किया, BA किया, MA पॉलिटिकल साइंस में किया। फिर मैंने एक इदारे में काम जॉब भी की। ठीक है। तो इस तरह से लाइफ, और साथ साथ एक्टिंग भी चल रही थी? साथ साथ एक्टिंग चलती रही, जॉब होती रही। फिर कुछ कैरेक्टर कोयटा से ऐसे क्लिक हुए, जैसे दश्त क्लिक हुआ, फिर धुआं क्लिक हुआ। धुआं के बाद मेरा कालीदास जो मैं इस्लामाबाद में किया, लाग। वो लाग में वो बहुत ज़्यादा क्लिक हुआ। तो फिर मुझे फिल्मों की ऑफ़र आ गई। तो फिर मुझे डिसाइड करना था, क्योंकि मैं साइंसी इदारे में था जहाँ तरक्की के चांसेस नहीं थे, चूँकि वो तो ये जो साइंटिस्ट थे उनकी तरक्की होती थी, हम लोग जिस उसमें थे उसी में फंस के रह गए थे। तो फिर मैंने कैलकुलेट किया कि यार अगर मैं जाता हूँ, फिल्म वाले मुझे बुला रहे हैं, तो जाके रिस्पांस देखूंगा, रिस्पांस अगर अच्छा हुआ तो फिर जॉब का बारे में सोचूंगा। हाँ, जब मैं फिर डिसाइड करना था कि यार जॉब के साथ एक्टिंग जो जाके लाहौर में किस तरह से हो सकेगी। कुछ छुट्टियां मिल जाती थी, कुछ नहीं, फिर नहीं मिलती थी, फिर 1 साल की छुट्टी नहीं। जब मैं वहाँ
लाहौर में पहली फिल्म करने के लिए उतरा ही शर्तिया मीठे, तो मैंने स्टूडियो के अंदर जाके तो मैंने 15 फिल्में मुझे साइन हो गई। तो उस वक्त डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, जॉब शॉब में नहीं जाना, अब बस ठीक है यही है। 15 मूवीज 15 मूवीज मैंने जाते ही साइन कर ली, पहले दिन ही, पहले दिन। और जितने पैसे मेरे जेब में आए वो तस्वुर भी नहीं हो सकता था कि यार है जॉब वाला आदमी इतने पैसे कहाँ से इतने पैसे वो करेगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है यार, यहीं अब एडजस्ट कर देते हैं अपने आप। अच्छा। तो फिर मैंने आके साल की विद पे छुट्टी ली, उसके बाद फिर जाने का कुछ सिलसिला ही नहीं था, ना गया, बस ठीक है छूट गई जॉब, और यहाँ बस अल्लाह ताला का शुक्र है रोटी लगी है। तो सर तब सोचा था कि एक दिन आगे जाके वो विलन बनेंगे कि जिनसे कैमरे से बाहर भी लोगों को डर लगेगा? नहीं, ऐसे मैंने कभी सोचा तो नहीं था, लेकिन जारी बात है देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जो कैरेक्टर कंसीव करने का जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा है। मैं ये रोड पे चलते हुए लोगों को देखता रहता हूँ। जैसे मैं गया हूँ इतवार बाजार गया हूँ, वहाँ मुख्तलिफ कैरेक्टर आपके सामने आते हैं, तो आप उधर से कोई ना कोई एक टोन या कोई ऐसा गेटअप आपको नज़र आ जाता है, वो मैं उसको उसी वक्त अपने आंखों के कैमरों से कैच कर देता हूँ। अच्छा ये ठीक है, अच्छा मैंने ये टोन वहाँ सुनी थी, तो अब इस कैरेक्टर में इसको रख लेंगे, ये गेटअप इसको इसमें घुसेड़ देंगे। तो वो ये काम फिर मैं ज़हन मेरा जो है इस तरफ चलता रहता है, तो फिर वो चीज़ें अच्छा। कुछ अलग अलग मैं करता रहता हूँ। मतलब डेली रूटीन लाइफ में जो हाँ रूटीन लोगों लाइफ के लोग मैं कैरेक्टर्स उठाते जाता हूँ, ग्रोसरी भी खुद लेके आता हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ, जो मुझसे मिलता है मैं उसको चेक करता रहता हूँ, और मैं किसी भी आदमी को बड़े मज़े से ऑब्जर्व करके। अच्छा, ग्रोसरी वगैरह खुद करते हैं? हाँ ग्रोसरी खुद, टमाटर प्याज के रेट पता होता है? पता है बिल्कुल।